बैंडिडोट सीजन 2 के एपिसोड्स में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मिगेल से, जो कि काफी सालों से टीयर ऑफ फायर नाम के हीरे पे रिसर्च कर रहा होता है और वो ढूंढ रहा होता है कि ये जो हीरा है वो कहाँ दफन है। इसके बाद दिखाया जाता है लिली को। लिली से वो बताता है कि मुझे टीयर ऑफ फायर का पता चल गया है और अब बस उसकी सही लोकेशन पता लगाना बाकी है। इसकी कीमत अरबों खरबों में है और जब हमें ये मिल जाएगा तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। और लिली कहती है कि तुम रुकने नहीं वाले ना, और फिर इनका किस्सी चालू हो जाता है। इसके बाद लिली के पास एक फोटो आती है जिससे वो बहुत ज्यादा सहम जाती है और ये फोटो एक लड़के की होती है। और तभी लिली जो है मिगेल के ग्लास में कुछ मिला देती है दवाई जैसा, जिससे जब मिगेल उसको पीता है तो वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद लिली वहां से उसको सॉरी बोल के चली जाती है। दिखाया जाता है मिगेल जब सुबह उठता है तो वो देखता है लिली उसके पास नहीं है और लिली अपना एक ब्रोच जो है वो वहां पे छोड़ के चली गई है। अब दिखाया जाता है लिली को। लिली बर्फीले इलाके में घूम रही होती है और फिर वो एक बंकर के पास जाती है जहां पे खूब सारे लोग तैनात होते हैं। वो उन लोगों को मारती है और एक घर में घुसती है। इस घर में वो इस तरह घुसती है जिस तरह वो इस घर के बारे में सब कुछ जानती हो। अब यहाँ पे वो सारी चीजें देख रही होती है और तभी दिखाया जाता है एक बंदे को जो लटका हुआ होता है रस्सी से और इसको एक गुंडा टाइप का बंदा टॉर्चर कर रहा होता है। और ये जो बंदा लटका हुआ है इसका नाम होता है रियो। रियो दरअसल लिली का एक्स रह चुका है और लिली इसी को बचाने आई थी। और तभी वहां पे लिली आ जाती है और उस बंदे पे बंदूक तान देती है और कहती है कि तुम साइड हट जाओ और रियो को खोल दो। इसके बाद रियो और लिली दोनों एक साथ मिलते हैं काफी दिनों बाद और फिर ये लोग भागने की कोशिश करते हैं पर ये लोग भाग नहीं पाते। और तभी वहां पे आ जाती है एक महिला और इस लड़की का नाम है रेजिना। रेजिना जो है वो सौतेली बहन है लिली की और फिर वो लिली को एक बंद कमरे में कैद कर देती है। रेजिना बचपन से इसको एक बंद कमरे में कैद कर देती थी और दो तीन दिन तक उसको उसी कमरे में रहने देती थी, जिससे उसको अपनी बचपन की बातें याद आती हैं। और अब दिखाया जाता है सितलाली को। सितलाली अभी भी चोरों की तरह ही काम करती है और वो बोट लेके फिर से चोरी करने लग जाती है। इसके बाद आइनस पे कहानी शिफ्ट हो जाती है जो अभी भी अपने बेटे के लिए लड़ रही है और वो उसका बेटा जो है वो अपने पापा के साथ ही रहता है, तो वो केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो वकील को कहती है कि देखिए मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपको देती हूं। जब वो अपना फोन खोलती है और अकाउंट में देखती है तो वो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है और वो सहम जाती है क्योंकि उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे। और इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है लिली पे। लिली जो है उसी घर में बंद है और फिर उसको पता है कि इस घर में मैंने क्या क्या छुपाया है। और इसके बाद वो वहां से एक गुड्डा निकाल लेती है। ये गुड्डा उसके फादर ने दिया था। इसके फादर ने लिली को गोद लिया था और लिली जब इस घर में आई थी तो रेजिना जो है हरदम जलन के मारे मरती रहती थी और इसी वजह से वो लिली पे अत्याचार करती थी। इधर दिखाया जाता है सितलाली को। सितलाली जो है जेल में बंद है तो वो आइनस के दोस्त से मिलती है और उसको बहलाती फुसलाती है कि देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है आइनस और ओक्टावियो पे। आइनस ओक्टावियो जो मिलते हैं तो आइनस ओक्टावियो को बताती है कि देखो मेरा अकाउंट जो है वो पूरा खाली हो चुका है। तभी ओक्टावियो चिल्लाता है कि मैंने मना किया था कि इतने पैसे अकाउंट में मत रखो। फिर आइनस कहती है कि यार मुझे थोड़ी ना पता था। और इसके बाद होता यह है ओक्टावियो कहता है ठीक है मैंने बहुत सारे पैसे रखे हैं और मैं लेके आता हूं, लेकिन ये जो तुम्हारे अकाउंट खाली हुआ है ये सिर्फ एक हैकर ही कर सकता है। और तभी इनका शक जो है वो लूकस पे जाता है। फिर ये लोग लूकस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद ओक्टावियो अपने बोट पे जाता है पैसे लेने। जैसे वो पैसे लेने की कोशिश करता है उसके सर पे पीछे से वार हो जाता है और वो भी बेहोश हो जाता है और उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। इधर लिली को दिखाया जाता है। अब रेजिना जो है वो वेलकम करती है उसको कि अपने घर में स्वागत है लिली तुम्हारा, और फिर वो उससे पैसों के बारे में पूछने लग जाती है। लिली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। रेजिना बार बार पूछ रही होती है कि उसका पैसा कहाँ है, बट लिली कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर रेजिना कहती है कि ठीक है मुझे पता है तुमने हीरे का पता लगा लिया है और वो हीरा तुम्हें मुझे लाके देना पड़ेगा और जब तुम वो हीरा मुझे लाके दोगी तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगी। और मैंने तुम्हारे दोस्तों के भी सारे पैसे ले लिए हैं और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे दोस्त मरे ना तो तुम्हें वो हीरा लाना ही पड़ेगा। इसके बाद लिली को रोज खाना मिलता था जिसमें एक एप्पल आता था। वो एप्पल के सीड्स को पीस के उसका जहर बना लेती है क्योंकि एप्पल के सीड्स में साइनाइड होता है। अगर आप 40 से ज्यादा एप्पल के सीड्स खाते हैं तो आप परलोक से धार सकते हैं। अब दिखाया जाता है वो उस जहर को एक डार्ट पे लगा देती है जिससे जब भी रेजिना आएगी वो उस पर हमला करेगी। और जैसे ही रेजिना आती है वो उस पर हमला बोल देती है और फिर वो रियो को लेके वहां से निकल जाती है। लेकिन उसी बीच गुंडे जो थे वो लिली को गोली मार देते हैं जिससे वो घायल हो जाती है। लेकिन रियो और लिली जो थे वो वहां से निकल ही जाते हैं और इसके बाद ये दोनों भाग के एक जंगल में छुप जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है मिगेल को। मिगेल एक लड़की के साथ सो रहा था और
इसे एक क्रॉस चाहिए था। और जब वो उस लड़की के साथ सो रहा था तो वो लड़की सो जाती है नींद से और फिर वो उसके घर में क्रॉस चोरी करने के लिए तिजोरी खोलने लग जाता है। तभी उसे दिखाई देता है उसका अंकल विल्सन। विल्सन जो है वो कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, सिर्फ उंगलियों का ही तो खेल है, चल चल तू कर लेगा, मुझे पता है। और फिर वो उसके घर से क्रॉस चुरा लेता है और तभी उस लड़की का जो पति है वो आ जाता है उसके घर पे और फिर वो मिगेल के पीछे पड़ जाता है। पर मिगेल जो था वो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और वो फटाफट से वहां से भाग निकलता है। और इसके बाद दिखाया जाता है लिली को। लिली अब सेफ थी और वो खतरे से बाहर थी। सॉरी गाइस, इस बंदे का नाम लियो है। लियो जो था वो बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, हमें तो हीरा देना ही पड़ेगा। और फिर लिली कहती है कि हमें जाना पड़ेगा मिगेल के पास, मिगेल के बिना ये काम होगा ही नहीं। फिर वो एक कॉल करती है। इधर दिखाया जाता है मिगेल को। मिगेल जो है उस क्रॉस को साफ करने में लगा होता है क्योंकि उस क्रॉस पे कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं। और तभी विल्सन कहता है कि देख, तेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तू अकेला ही वो हीरा पा सकता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है लूकस, सितलाली, ओक्टावियो और इनेस को। ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं कि इन लोगों का पैसा जो है अब चोरी हो चुका है। और तभी वहां पे लियो आ जाता है। लियो को देख के सब लोग उसकी तरफ गन तान देते हैं क्योंकि ये बंदा नया था और इसको ये लोग जानते नहीं थे। ओक्टावियो कहता है कि अब तू कौन है बे? और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ। और इसके बाद दिखाया जाता है हमारी हीरोइन यानी कि लिली को। लिली को देख के ओक्टावियो बिल्कुल सहम जाता है और उसे लगता ही नहीं है कि ये जिंदा है क्योंकि सीजन 1 में लिली जो थी वो मारी जा चुकी थी। अब ओक्टावियो के अलावा सबको पता था कि लिली जो थी वो जिंदा है और ओक्टावियो से किसी ने नहीं कहा था, जिस वजह से ओक्टावियो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। ऐसा दिखाया जाता है मिगेल को जो अपने फादर के पास आता है और उस क्रॉस के बारे में पूछने की कोशिश करता है। फादर जो थे उनकी तबीयत खराब थी और वो कभी भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर मिगेल कहता है अपने फादर से, लगता है अब मुझे ही पता लगाना पड़ेगा उस हीरे के बारे में। इसके बाद दिखाया जाता है जो मिगेल की नौकरानी है उसके पास आती है और कहती है कि आप लोगों के दोस्त मिलने आए हैं। तभी मिगेल देखता है कि सारे दोस्त जो थे उसके सामने बैठे हुए हैं और इन लोगों का पैसा जो है वो चोरी हो चुका है। दरअसल इन लोगों का पैसा जो था वो रेजिना ने ले लिया था। फिर लिली जो है वो मिगेल को अकेले में लेके जाती है और वो उससे कहती है कि देखो, हमें इन लोगों को मनाना पड़ेगा क्योंकि इनके बिना हम हीरा नहीं ढूंढ पाएंगे। और इसके बाद वो मिगेल को कहती है कि मुझे वो हीरा रेजिना को देना ही पड़ेगा, अगर मैंने उसको वो हीरा नहीं दिया तो वो हम सबको मार डालेगी। तभी मिगेल पूछ रहा होता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में बताओ, मुझे तुम्हारा असली नाम बताओ। लेकिन लिली उससे कुछ भी नहीं कहती है और उसको असली नाम भी नहीं बताती है अपना। और फिर वो कहती है कि देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी मदद करो। और फिर वो कहती है कि हम इन लोगों को नहीं बताएंगे कि हमें हीरा चुराना है, हम इन लोगों को बताएंगे कि हमें सोना चुराना है। इसके बाद मिगेल मान जाता है और मिगेल अपने दोस्तों को कहता है कि ठीक है, तो हम सबसे बड़ी सोने की चोरी करने वाले हैं, इतना ज्यादा सोना कि लोगों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। और चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये जो होटल मैंने खरीदा है वो किस लिए खरीदा होगा? और फिर वो उस होटल के अंडरग्राउंड एरिया में लेके चला जाता है और एक कहानी बताने लग जाता है AD 1511 की, जहां पे दो लोग थे जिनके पास सोना ही सोना था। वो कहानी दूसरी बता रहा होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहता था कि यहाँ पे सोना नहीं हीरा ढूंढ रहे हैं। फिर वो कहानी बताने लग जाता है कि ये सोना इतना कीमती है कि हम आराम से जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। और फिर वहां पे वो उस होटल के अंडरग्राउंड में जाते हैं और वहां पे खुदाई करने लग जाते हैं। खुदाई करने में पता चलता है वहां पे एक कंकाल है, उस कंकाल के पेट से एक सोने का पत्थर निकलता है जिस पे एक मैप का नक्शा होता है। और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि सोना जो था वो यहाँ पे नहीं है, हमें वो सोना जरूर ढूंढना पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है लियो को। लियो रेजिना के पास जाता है और रेजिना कहती है कि तुम्हें हर वक्त की खबर हमें देनी पड़ेगी। और फिर रेजिना किस कर लेती है लियो को। इसका मतलब समझे दया, लियो रेजिना से मिला हुआ है। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 में दिखाया जाता है सारे लोग जो थे वो एक वैन को चोरी करने वाले हैं क्योंकि उस वैन में एक बहुत ही कीमती चीज जा रही है और उस वैन में है नक्शा कि वो जो सोना था वो कहाँ है, दरअसल वो जो हीरा था वो कहाँ है। और इसके बाद वो लोग एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं जहां पे लूकस जो है अपनी हैकिंग डिपार्टमेंट संभालता है। और यहाँ पे होता ये है, ये बड़े ही प्यार से उस वैन को चुराते हैं। उस वैन के पास कुछ गार्ड्स भी होते हैं और सब उस गार्ड को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद वो वैन जो है वो चोरी होकर चली जाती है। जब वो उस वैन को काटते हैं तो दिखाया जाता है उसमें एरियल पहले से ही होता है। एरियल जो था उसको देख के सारे लोग चौंक जाते हैं। ओक्टावियो कहता है कि लगता है इस साले को मरना है, मैं इसको यहीं उड़ा देता हूँ। फिर एरियल कहता है कि मुझे पता था तुम लोग सोना चुराने जा रहे हो, तो एक काम करो, अब वापस से पिछली बार की तरह डील करते हैं, जो भी सबसे कीमती चीज होगी वो मेरे म्यूजियम में जाएगी और इसके बाद उसका पैसा मैं तुम्हें दूंगा। एरियल जो था एक कीमती चीज दे देता है जिसमें एक नक्शा था। उसके बाद उस नक्शे को देखने के लिए एक लॉकर को खोलना था जिसमें नंबर लिखे हुए थे और अगर वो नंबर गलत होते हैं इसमें एक एसिड था जो एक्सप्लोज होके उस पेपर को जला देगा। तभी लिली जो थी वो कहती है कि ये लोग बहुत से ज्यादा घमंडी थे, इसलिए ये लोग मुश्किल पासवर्ड तो रखेंगे नहीं, तो हम इनकी डेट ऑफ बर्थ ट्राई करते हैं। और जब लिली डेट ऑफ बर्थ ट्राई करवाने को बोलती है मिगेल से, मिगेल जब वो डेट ऑफ बर्थ ट्राई करता है तो वो अपने आप ही खुल
जाता है। इसके बाद उसमें एक पर्ची निकलती है और फिर पता चलता है कि जिस पर्सन के पास वो हीरा था वो तिका माया में ही मर गया था और उसको वहीं दफना दिया गया था स्कॉर्पियन रॉक के पास। और यहाँ पे पता चल जाता है कि इनको तिका माया जाना है। इधर दिखाया जाता है आइनस और उसके बेटे को। आइनस जो थी उसका बेटा उसके पास आया हुआ था और फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ, पर उसका बेटा कहता है कि नहीं, मैं अपने आप ही स्कूल चला जाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और फिर वहीं ओक्टावियो हो जाता है। ओक्टावियो आइनस के घर में आके अपनी गन्स ले जाता है और वो कहता है कि आइनस तुम नहीं चलोगी हमारे साथ। फिर आइनस कहती है कि नहीं, मेरे को यहीं रुक के अपने बेटे की देखभाल करनी है और तुम जाओ और जल्दी से सोना लेके आओ ताकि मैं अपने बेटे को छुड़ा सकूं पैसे कमा के। और इसके बाद ओक्टावियो वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं जल्दी ही आता हूं। तब दिखाया जाता है सितलाली को। सितलाली अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ आई है और लूकस देख के जलन से मर जाता है। ओक्टावियो का पीछा अब एक बंदा कर रहा था। इस बंदे का नाम मानो होता है और ये रेजिना के लिए काम करता है। रेजिना ने इसको पल पल की नजर और खबर रखने के लिए पीछे लगाया हुआ है बैंडिडोट्स टीम के। और तब यहाँ पे दिखाया जाता है मिगेल जो है वो सारी टीम को तैयार करता है और फिर जैसे वो निकलने वाला होता है, जिस लेडी के साथ वो सोया था क्रॉस चुराने के लिए, उसका पति फिर से आ जाता है उस पर गोलीबारी करने के लिए और मिगेल जल्दी से वहां से भाग निकलता है अपनी टीम के साथ और ये लोग निकल पड़ते हैं उस हीरे का पता लगाने। इधर दिखाया जाता है आइनस को। आइनस अपने एक फ्रेंड से बात करती है और उसको कहती है कि मुझे लिली पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो तुम उसके बारे में मेरे को सारी जानकारी दो ताकि मैं पता लगा पाऊं कि हमारा जो पैसा है वो किसने चुराया है, क्योंकि वही जिम्मेदार है हमारे पैसे चुराने के लिए। अब दिखाया जाता है आइनस की जो दोस्त है वो इंफॉर्मेशन भेज देती है कि जो लिली है उस पे फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्जेस है और जब उसने एक आदमी को मार दिया तो वो वहां से नाम बदल के भेस बदल के भाग आई थी, तो तुम उस पे ज्यादा नजर रखना। इसके बाद वो समझ जाती है और तभी जब फोन करता है तब आइनस के एक्स हस्बैंड का फोन आ जाता है और वो कहता है कि मेरा बेटा जो है वो स्कूल नहीं पहुंचा है, तो वो कहाँ है, मेरी बात कराओ। यहाँ पे आइनस डर जाती है क्योंकि उसका जो बेटा था वो उससे बोल के ही गया था कि मैं स्कूल पैदल चला जाऊंगा और वो अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है। आइनस बहाने बना देती है कि उसके पेट में दर्द है, इसलिए जब वो उठेगा तो मैं बात करवा दूंगी। फिर यहाँ दिखाया जाता है बैंडिडोट्स वाली जो टीम थी उनकी जो कार है वो खराब हो जाती है और ओक्टावियो जो था वो पीछे से पानी लाने जाता है और तभी जब वो डिक्की खोलता है उस गाड़ी की तो वहां पे आइनस का बेटा होता है और जिस वजह से ओक्टावियो डर जाता है क्योंकि उसकी मॉम जो थी अगर ये जान लेंगी तो उसको जान से मार देंगे। और फिर वो उसके बेटे को समझा रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मिगेल जो था वो कहता है कि हमें स्कॉर्पियन रॉक ढूंढना है दोस्तों, तो चलो हम इसकी तलाश करते हैं। और तभी वहां पे बारिश आने लग जाती है। अब बारिश में ये लोग कहीं जा नहीं सकते थे और जो लूकस का ड्रोन था वो भी नहीं उड़ सकता था कि वो लोग स्कॉर्पियन रॉक ढूंढ पाए, इसलिए वो एक शेल्टर के नीचे आराम कर रहे होते हैं। और तभी दिखाया जाता है लियो जो है वो फोन करने की कोशिश करता है रेजिना को क्योंकि उसे मैसेज भेजना है और फिर वहीं पे आ जाती है लिली और फिर ये दोनों करीब आने लग जाते हैं। पर फिर लिली कहती है कि नहीं, तुम अब मेरे एक्स हो और अब हमें मुश्किलें नहीं बढ़ानी चाहिए, तो हमें अब दूर ही रहना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों जो है वो समझ जाते हैं। इधर दिखाया जाता है आइनस को जो अपने फ्रेंड की मदद मांगती है अपने बेटे को ढूंढने में और फिर अपने बेटे को ढूंढने में जी जान लगा देती है। इसके बाद वो ओक्टावियो से कांटेक्ट भी करने की कोशिश करती है और इधर ओक्टावियो भी आइनस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जंगल में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। और फिर से लियो जो था वो रात को एक सीक्रेट जगह पे जाता है और रेजिना को सिग्नल देने की कोशिश करता है और वो बताता है कि देखो हम जंगल में आ गए हैं और स्कॉर्पियन रॉक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज मिगेल देख लेता है क्योंकि वो उसके पीछे जा रहा था। जो आइनस का बेटा होता है वो स्कॉर्पियन रॉक जो है वो ढूंढ लेता है क्योंकि उसे दूर से एक स्कॉर्पियन टाइप के पत्थर दिखते हैं। और तभी यहाँ पे मिगेल जब उस पत्थरों को देखता है तो वो समझ जाता है कि यही स्कॉर्पियन रॉक है और इसे ही तो हम ढूंढ रहे थे। और फिर वो उस स्कॉर्पियन रॉक के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं और जब वो वहां पे अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तब वो एक गुफा में आ जाते हैं। अब वो उस गुफा में आगे बढ़ ही रहे होते हैं और तभी दिखाया जाता है आइनस का पीछा करता है मानो। अब मानो इसीलिए आइनस के पीछे पड़ा है क्योंकि आइनस कोई शातिर कदम ना उठा ले, तो रेजिना ने उसको पीछे लगाया था। और जैसे ही आइनस के पास ओक्टावियो की लोकेशन आती है आइनस फटाफट निकल जाती है अपने बेटे को लाने के लिए। और फिर दिखाया जाता है इधर रेजिना को। रेजिना जो है वो एरियल से मिलती है क्योंकि वो एरियल को पटाना चाहती है क्योंकि एरियल ने ही सबको पैसे दिए हैं और स्पॉन्सर किया है कि जाओ सोना ले आओ और तुम्हारा जो सोना है वो मेरे म्यूजियम में ही लगेगा। और फिर वो उससे नजदीकियां बढ़ाने लग जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है सारे लोग जो थे वो ढूंढने में लगे हुए थे कि हमें कहाँ वो सोना मिलेगा। और जब वो वहां पे पहुंचते हैं देखते हैं वहां सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा पड़ा है और ये एक राजा का ढांचा है जो काफी पुराने सालों पहले यहाँ पे दफना दिया गया था। यहाँ पे कोई सोना नहीं है और वहां एक मैसेज होता है कि अगर कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो तुम्हें सोना नहीं मिलेगा और तुम्हें ये चीज भटकाने के लिए थी। और मिगेल समझ जाता है कि ये चीज तो हमें घुमाने के लिए थी और ऐसा इसीलिए किया होगा क्योंकि पुराने काल में जब सिपाही आए होंगे सोना ढूंढने के लिए तो उनको कुछ ही नहीं मिला होगा और वो थक के मर गए होंगे, लेकिन हम अब नहीं थकेंगे। और तभी वहां पे स्कॉर्पियंस की बारिश हो जाती है क्योंकि इसका नाम ही
स्कॉर्पियन होता है और वहां गलती से एक पत्थर छिड़ जाता है। तब यहाँ पे बिच्छू ही बिच्छू आने लग जाते हैं और ये लोग डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, और फिर ये लोग कैसे भी उन बिच्छू से निपटने की कोशिश करते हैं। तभी ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ही सारे बिच्छू जो थे अब आने लग गए थे गुफा के अंदर, क्योंकि लिली ने एक पत्थर छेड़ दिया था जिस वजह से बिच्छू की तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई थी और धीरे धीरे यहाँ पे बिच्छू का हमला हो रहा था और सारे लोग डर रहे थे। इसके बाद मिगेल कहता है कि हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा और फिर लूकस कहता है मेरे पास एक स्प्रे है जिससे आग लगती है और बिच्छू को आग से नफरत है। फिर वो स्प्रे को डाल के चारों तरफ से आग लगा देते हैं और एक गोलाकार बना देते हैं, लेकिन आग जो थी वो जल्दी ही बुझने वाली थी। तो फिर वो लोग उस राजा की हड्डियां तोड़ लेते हैं और कपड़ा बांध के मशाल बना लेते हैं जिससे बिच्छू उनके करीब ना आ सके। और अब आग बुझ रही थी, ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और बिच्छू की तादाद बढ़ी रही थी। और तभी आइनस का बेटा देखता है कि वहां पे एक गटर का पाइप है जिससे हम जा सकते हैं और फिर वो पाइप वो लोग तोड़ देते हैं और फटाफट से वो लोग अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे होता यह है, जो लियो होता है उसके पैर पे एक बिच्छू चिपक जाता है और उसको पता नहीं रहता है और तभी वो बिच्छू उसको डंक मार लेता है। जब ये लोग पानी में से तैर के निकलते हैं बाहर, तब देखते हैं कि लियो जो है वो तो पानी में ही बेहोश पड़ा है और फिर उसको निकाला जाता है। दरअसल लियो को बिच्छू ने काट लिया था और ये बिच्छू बहुत ही ज्यादा जहरीला था। अब लियो को सांस भी नहीं आ रही थी। फिर वो लोग लियो को पकड़ के अपनी कार के पास आते हैं और जब वो लोग कार देखते हैं तो उनकी कार जो थी वो चोरी हो गई थी और ये चुराया था पेट्रोल चोर ने। पेट्रोल चोर जो थे उनका एक इलाका था और बहुत सारे चोर एक साथ गाड़ियां चुराते थे, पेट्रोल चुराते थे और मस्ती किया करते थे। फिर होता यह है, ये लोग दूरबीन से इन सबको देख रहे होते हैं और तभी पीछे से पेट्रोल चोर आके इन्हें हिरासत में ले लेते हैं और कहते हैं कि आज तो हमारी रानी जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी, उनका बर्थडे भी है। दरअसल इन पेट्रोल चोरों की एक रानी है और वो बहुत ही ज्यादा अय्याश है और उसका आज बर्थडे भी है। इधर दिखाया जाता है आइनस को जो अपने बेटे को ढूंढ निकली होती है, तब इसे सुसु आती है और फिर वो जाती है सुसु करने, लेकिन मानो जो था वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और फिर मानो आके उस पर अटैक कर देता है जिससे आइनस जो थी वो घायल हो जाती है। लेकिन आइनस कैसे भी मानो से निपटती है और उसको मार के भगा देती है और मानो वहां से भाग जाता है। इसके बाद उसे समझ नहीं आता है कि ये कौन इंसान था जिसने मुझ पे अटैक किया। इसके बाद दिखाया जाता है रेजिना को जो कि एरियल के साथ बैठी रहती है और वो उसके साथ एक डील कर देती है कि वो लोग जब तुम्हें सोना देंगे तो एक काम करना, वो सारा सोना तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगी। और फिर ये इससे डील कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम्हारे साथ देखना विश्वासघात जरूर करेंगे और तुम मेरा साथ दो। और फिर इन लोगों की किसी हो जाती है और ये लोग फिजिकल हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है पेट्रोल चोरों को जो इन सबको बंदी बना के लेके आए हुए होते हैं अपने रानी से मिलवाने। यहाँ पे वो जो रानी थी बैठ के मैच देख रही थी और वो मैच था फाइटिंग का। जो लोग लड़ रहे थे वो तब तक लड़ेंगे जब तक वो मर नहीं जाते या बेहोश नहीं हो जाते। इसके बाद वो रानी जब उन्हें देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर उन सबके पास जाती है। वो लूकस और सितलाली को छोड़ देती है। लियो की हालत तो वैसे ही खराब रहती है और इधर जब वो मिलती है लिली से तो लिली उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब मिगेल को भी वो छोड़ देती है और चुनती है ऑक्टावियो को। ऑक्टावियो को रख के ये सबको बंदी बनाने को कहती है और कहती है कि इन लोगों को जेल में डाल दो, बस ऑक्टावियो यहाँ रहेगा और लड़के हमारा मनोरंजन करेगा। और फिर सारे लोग जो थे कुत्ते के पिंजरे में बांध दिए जाते हैं जिसमें ये लोग बहुत सारे जानवर रखते हैं। इधर दिखाया जाता है ऑक्टावियो को। अब ऑक्टावियो को लड़ना था लेकिन ऑक्टावियो ने काफी टाइम पहले ही संन्यास ले लिया था। उसने कहा था कि मैं जानबूझ के किसी को भी नहीं मारूंगा और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, जब मेरी जान पे बनेगी तभी मैं हाथ उठाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है और लोग उसे मारने लग जाते हैं और ऑक्टावियो जो था वो पिटने लग जाता है। अब दिखाया जाता है लूकस और सितलाली को। लूकस जो है वो सितलाली को बोलता है कि देखो मेरे को तुमसे बात करनी है। जब हम इंग्लैंड में मिलने वाले थे तो मैं वहां पे आया था, लेकिन सितलाली उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है और वो कहती है कि तुम एक नंबर के चोर इंसान हो। हम जब डेट पे मिलने वाले थे तो तुम वहां पे आए ही नहीं थे और मेरा टाइम और पैसा दोनों खराब हुआ था। अब ऑक्टावियो को लोग मार रहे होते हैं। फिर ऑक्टावियो को गुस्सा आ जाता है और वो एक ही फटके में एक आदमी को सुला देता है और वो दूसरे आदमी को भी सुला देता है। इधर लियो की हालत खराब हो रही थी, तब मिगेल उसको देखने आता है। लियो को बहुत तेज बुखार चढ़ गया था और थोड़ी ही देर में लियो जो था वो भगवान को प्यारा होने वाला था, इसलिए लिली जो थी उसकी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी कि कहीं ये मर गया, अब क्या ही होगा, क्योंकि वो इसका एक्स था। अब इधर मिगेल जो था वो उसके चेहरे पे पानी डाल देता है ताकि लियो का जो बुखार है वो उतर जाए। और फिर लिली खुश हो जाती है मिगेल से और कहती है कि मैं जानती हूं तुम इससे नफरत करते हो क्योंकि ये मेरा एक्स है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी ही हूं। और फिर मिगेल जो था वो बैठ जाता है। इधर आइनस अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाती है और फिर उसे लाइव लोकेशन से पता चलता है कि ऑक्टावियो कहां पे है। इधर ऑक्टावियो जो था सबको धड़ाधड़ ढेर किए जा रहा था और कोई भी उससे लड़ नहीं पा रहा था। अब लिली पे कहानी आती है। लियो की सांसें जो थी अब कम हो रही थी और मिगेल डिसाइड करता है कि इसका लंग पंक्चर करना पड़ेगा और फिर उसके लंग में वो एक छेद कर देता है जिससे वो सांस लेने लग जाता है। इधर
ऑक्टावियो ने सबको धूल चटा दी थी और फिर वो जो लीडर थी वो खुद ही परेशान होके ले आती है ऑक्टावियो को भी उसी पिंजरे में, क्योंकि कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। ऑक्टावियो के पास जो भी आता वो सीधा बेहोश होता या फिर उसकी टांग और हड्डी पसली टूट ही जाती। फिर ऑक्टावियो अपने लोगों से मिलता है और कहता है कि सबको धूल चटा दी और आइनस के बेटे को कहता है देखा मेरे में कितनी पावर है। यहाँ पे ऑक्टावियो ने ये डील की थी कि अगर वो सबको हरा देता है इस फाइट में तो वो हम सबको जाने देगी, पर वो लीडर जो थी वो जाने ही नहीं देती है और इसके बाद वो कहती है कि मैं अपने वादे की बहुत बेकार हूं, मेरे को वादा करना पसंद ही नहीं है और मेरे पे तुम भरोसा ही मत करना। फिर लिली जो थी वो देखती है कि इस बुढ़िया की हालत तो बिल्कुल खराब है और फिर लिली उसको पटाने लग जाती है और कहती है कि बुढ़िया तू मेरे को 10 मिनट दे दे, मैं तेरे को एकदम हीरोइन बना दूंगी। और लिली जो थी उस लीडर के साथ चली जाती है। वो लीडर जो थी खूब सारा मेकअप का सामान मंगाती है और लिली उसका मेकअप करना स्टार्ट कर देती है और उसको एकदम हीरोइन के माफिक बना देती है, उसको चलना सिखा देती है। और इधर अब लिली जो थी वो मेकअप करके आ जाती है लियो के पास। लियो की हालत खराब हो रही थी और तभी वहां पे एक डॉक्टर आती है। दरअसल ये डॉक्टर नहीं, ये तांत्रिक है और ये जो तांत्रिक है वो सेम टू सेम उस लीडर की तरह दिख रही थी। ये तांत्रिक उसकी जुड़वा बहन है और फिर वो लियो का इलाज करने लग जाती है। अब तांत्रिक जो थी वो सिर्फ आत्मा को ला सकती थी और जिंदा ना रहना और रहना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में था। फिर लियो के पैर से वो बिच्छू का जहर निकाल देती है और फिर वो कहती है कि ठीक है अब तुम्हें बस इंतजार ही करना पड़ेगा। लिली कहती है कि ठीक है तो तुम भी इंतजार करो और इधर लियो जो था उठ जाता है और सबको बहुत ज्यादा खुशी होती है। आइनस जो थी अब इलाके में घुस चुकी थी पेट्रोल चोरों के और वो चोरी छुपे उस इलाके में जा रही थी और फिर वो पहुंच जाती है उसी लीडर के रूम में और उसको बोलती है कि देख उन सभी को छोड़ दे वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। और वो लीडर किसी से भी डर नहीं रही होती है। इधर दिखाया जाता है वो जो तांत्रिक थी जानबूझ के एक कील छोड़ गई थी, जिससे होता ये है आइनस का बेटा जो था वो ताला खोल देता है और इसके बाद ये सारे लोग भाग निकलते हैं। अब जैसे ये लोग भाग रहे होते हैं तभी पेट्रोल चोर इन पे गन तान देते हैं और इधर आइनस आके सबको छुड़ा लेती है, क्योंकि आइनस ने हिरासत में ले लिया था उसी लीडर को। और फिर वो लीडर कहती है कि इन सबको छोड़ दो और ये लोग विल्सन की कार लेके वापस से निकल पड़ते हैं। अब दिखाया जाता है उसी तांत्रिक को जो अपनी बहन के पास आती है। इधर वो लीडर जो थी अपनी बहन को खूब ज्यादा डांट रही होती है, क्योंकि इसी ने वो पिन जो थी वो जानबूझ के छोड़ी थी। तब वो लीडर कहती है कि देखो तुम्हें क्या लगता है ये लोग टूरिस्ट थे? नहीं नहीं, ये लोग खजाने की तलाश में आए हैं, हम इनके पीछे जाएं तो हमें भी वो खजाना मिल सकता है और हम अमीर हो जाएंगे, सोचो बहना। फिर उसकी बहन उसको गले से लगा लेती है और फिर ये लोग उन लोगों के पीछे ही पड़ जाते हैं। इधर दिखाया जाता है आइनस को जो अपने बेटे को लेके चली जाती है और कहती है कि ऑक्टावियो तुमने ये चीज अच्छी नहीं की। अब ये लोग वापस से घूम फिर के अपने होटल पे आ जाते हैं और अब ये लोग मायूस है क्योंकि इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। इधर दिखाया जाता है लूकस और सितलाली को। लूकस और सितलाली जो थे वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और तभी सितलाली के पास फोन आता है कि उसकी माँ जो थी दूसरे के साथ भाग गई है और उसके भाई बहन को वो छोड़ गई है और जो घर सितलाली ने खरीदा था वो भी उसने बेच दिया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो लूकस को लेके अपने घर चली जाती है। इधर दिखाया जाता है जिस इंसान के साथ मिगेल सोया था उसका पति आ जाता है और वो मिगेल की नौकरानी गन तान देता है और वो लिली से पूछता है कि बताओ मिगेल कहाँ है। इधर मिगेल के पास एक मैसेज आया था जो कि रेजिना का था। मिगेल रेजिना से मिलता है और रेजिना जो थी वो डील साइन कर लेती है और कहती है कि देखो तुम्हें वो हीरा मुझे लाके देना ही पड़ेगा और तभी मैं तुम्हारी साथियों की और तुम्हारी जान बख्शूंगी, वरना मेरे को तुम जानते नहीं हो। और मिगेल ये बात से समझ जाता है। अब मिगेल जो था रेजिना उसको एक डायरी देती है। इस डायरी में एक साइलेंट ऑक्शन होने वाला था। इस साइलेंट ऑक्शन में एक किताब मिलने वाली थी और वो किताब जो भी खरीदेगा उसमें था उस हीरे का पता। और फिर मिगेल समझ जाता है कि हमें उस साइलेंट ऑक्शन में हिस्सा लेना पड़ेगा। और फिर जब वो रेजिना को बाय बोल के जा रहा होता है उसके पीछे मानो होता है और मानो मिगेल का हाथ ही तोड़ देता है और फिर एपिसोड जो है यहीं खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है वही आदमी जो मिगेल के पीछे पड़ा था वो सबको किडनैप कर लेता है और हिरासत में ले लेता है और कहता है कि देखो सोना चुराने की आदत है ना, चलो बताओ तुम्हारा सोना कहाँ है। और वो पूछने लग जाता है बार बार सोने के बारे में और इधर लिली कहती है कि तुमसे जो क्रॉस चुराया था उसी से हमें सोना मिला है, हम बताते हैं कि सोना कहाँ रखा है। फिर वो लोग उसे लेके चले जाते हैं बंकर में जहां पे खुदाई चल रही थी और मिगेल ने वो खोदा था और फिर वो बड़ी ही चालाकी से उन गुंडों को उसी बंकर में बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। इधर दिखाया जाता है सितलाली और लूकस को। सितलाली अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसके घर पे कोई नहीं है, उसकी माँ जा चुकी है और उसके भाई बहन बेघर हो चुके हैं। और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि ठीक है मैं अभी कुछ काम करने में लगी हुई हूँ, तुम मेरे भाई बहन को रख लो और मैं थोड़े दिन में आके मेरे भाई बहन को ले जाऊंगी। और फिर उसका बॉयफ्रेंड जो था वो समझ जाता है। इधर मिगेल टूटे हुए हाथ लेके आता है अपने होटल में और बैठ जाता है कुर्सी पे और लिली जो है वो मिगेल के पास आती है और फिर वो कहती है कि देखो मिगेल मैं एक बात बताती हूँ, मुझे पता है वो खजाना कहाँ है, यानी वो हीरे की बात कर रहे थे। और इसके बाद वो कहती है देखो वो दोनों राजा तो मर गए थे लेकिन उनकी जो रानियां थी अभी भी जिंदा थी, तो मुझे लगता है उनकी रानियों
रानियों ने ही ये सारा जो खजाना है वो छुपाया है और उस रानी का नाम होता है जाजील। जाजील जो थी बच गई थी और सारे औरतें भी बच गई थी जाजील की वजह से ही, क्योंकि जाजील ने सबको प्रोटेक्ट किया था। और इसके बाद मिगेल जो था वो बेहोश हो जाता है। अब इधर दिखाया जाता है मिगेल होश में आता है तो सारे लोग जो थे एक मीटिंग बिठाते हैं और इसके बाद मिगेल जाजील के बारे में बताने लग जाता है और वो कहता है कि इसी ने वो खजाना छुपाया है और अगर हमें पता चल गया कि ये खजाना कहाँ है तो हमें वो खजाना भी मिल जाएगा और इसके लिए हमें एक साइलेंट ऑक्शन में जाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल इनलीगल है, तो हमें कोई पहचान ना सके इसलिए हम भेस बदल के जाएंगे। और फिर ये लोग उस ऑक्शन में जाने के लिए एक आदमी की मदद लेते हैं जो इनको इनविटेशन प्रोवाइड कराता है जिसका नाम है एरियल। एरियल के पास एक म्यूजियम है तो इसको आसानी से वहां पे जाने का रास्ता मिल जाता है और एरियल और लिली जो थे वो ऑक्शन में शामिल हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है मिगेल को। मिगेल भी सितलाली के साथ ऑक्शन में शामिल हो जाता है और लूकस हैकिंग डिपार्टमेंट संभाल रहा होता है। यहाँ लियो जो था वो नकली सिक्योरिटी गार्ड बन के आया था और इसके बाद ऑक्शन चालू हो जाता है और फिर वो किताब जो थी वो आती है बिकने के लिए। अब ये किताब खरीदने के लिए सब बोली लगाते हैं और सबसे पहले बोली लगाता है एरियल, क्योंकि एरियल को वो किताब चाहिए ही थी। यहाँ बोली लगने चालू हो जाती है और तब दिखाया जाता है एक महिला भी उस किताब के लिए बोली लगा रही होती है और फिर यहाँ पे बोली चली जाती है $600 के आसपास। यहाँ एरियल का दिमाग घूम जाता है और कहता है कि मैं इस भतीजे किताब के लिए $600 नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं अब बोली नहीं लगाऊंगा। तब सितलाली देखती है कि अगर ये किताब दूसरे के पास चली गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी और फिर सितलाली बोली लगाने की कोशिश करती है लेकिन उससे पहले ही वो किताब दूसरी महिला की हो जाती है और फिर ये लोग प्लान बी बनाते हैं कि अगर वो किताब हमारी नहीं हुई तो हम उसे चुरा लेंगे। और तभी लिली जो थी एरियल के गर्दन पे एक निशान देख लेती है जो कि रेजिना का होता है और फिर लिली जो थी वो प्लान सी कर देती है और इधर ऑक्टावियो जो था वो घुस जाता है उस म्यूजियम में और पुलिस बन के वो सारे लोगों को धो देता है, यानी सिक्योरिटी गार्ड्स को, और रास्ता साफ कर देता है। और लूकस जो था हैक करके सारी लाइटें काट देता है और सितलाली वो किताब जाके चुरा लाती है और इसके बाद ये लोग लाइट ऑन करते हैं और फिर सितलाली और जितने भी लोग आए थे वो सब के सब नकली पुलिस वाले बन के वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि ये ऑक्शन जो था वो इनलीगल था तो कोई भी किसी पे सवाल नहीं उठाने वाला था। और एरियल ने जो पैसे दिए थे वो पैसे भी ये लोग चुरा लेते हैं और फटाफट से उस म्यूजियम से बाहर आ जाते हैं। जैसे उस म्यूजियम से वो लोग बाहर आते हैं लूकस को मानो जो था घेर लेता है और उस पर गन तान देता है और कहता है कि वो जो किताब है मुझे चुपचाप से दे दो। पर लिली जो थी वो उस किताब को नहीं दे रही थी और उसी वक्त वहां पे वो लीडर और वो तांत्रिक बहनें आ जाती हैं और घेर लेती हैं मानो को और कहती हैं कि वो किताब चुपचाप से हमें दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। और ये किताब चल जाती है उन पेट्रोल चोरों के पास और वो फटाफट से वहां से निकल जाते हैं। अब लिली मानो को कहती है कि तुम क्यों टांग अड़ाते हो, अगर हम जब तक सोना ढूंढेंगे ही नहीं तब रेजिना को सोना मिलेगा कैसे, तो तुम बार बार हमारे पीछे मत आओ। मानो और रेजिना को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था लिली और उसकी टीम पे, इसलिए वो बार बार उनके पीछे आते थे और काम में टांग अड़ाते थे। एरियल जो था उसको बेहोश कर दिया गया था तो अब वो होश में आ जाता है और वो रेजिना को बोलता है कि तुम सही कह रही थी, वो सारे के सारे गद्दार निकले, अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो सारी चीजें रेजिना के ऊपर सौंप देता है। इधर सितलाली अपने भाई बहन से बात करती है और कहती है कि मैं जल्दी ही तुम लोगों को लेने आऊंगी। आइनस अपने बेटे से बात कर रही होती है और कहती है कि देखो तुम ऊपर जाओ और मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे क्या करना है। जैसे ही वो अपने रूम में जाती है तो दिखाया जाता है कि मानो जो था आइनस के बेटे को किडनैप कर लेता है और कहता है कि मैं इसको ले जा रहा हूँ, जब तक हमारा सोना नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। और वो समझ जाती है कि अब मुझे क्या करना है। और फिर दिखाया जाता है उन्हीं पेट्रोल चोरों को जो कि आते हैं मिगेल के होटल पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि इस किताब के साथ करना क्या है। उससे फिर मिगेल चाहिए होता है। अब मिगेल वहां पे आता है और कहता है कि मुझे पता था तुम लोग जरूर आओगे क्योंकि तुम लोगों से ये किताब पढ़ी नहीं जाएगी। और लिली जो थी वो पेट्रोल चोरों को कहती है कि हम खजाना ढूंढेंगे, उसमें से तुम्हें सिर्फ 20% मिलेगा। अब वो मान नहीं रही होती है और कहती है कि मुझे पूरा का पूरा 70% चाहिए। अब यहाँ पे लिली कहती है देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और खजाना मिलेगा तो सब में बटेगा, तो तुम्हें सिर्फ 20% मिलेगा। और फिर पेट्रोल चोर जो थे वो मान जाते हैं। इसके बाद डील डन हो जाती है और फिर सारे लोग उस किताब को पढ़ने लग जाते हैं और खजाने के बारे में पता लगाने लग जाते हैं। और तभी लूकस को एक पता चलता है और इधर मिगेल उस किताब को पढ़ने लग जाता है कि लूकस ने क्या ढूंढा है। अब यहाँ पे जब मिगेल जो है उस किताब को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि जाजील जो थी वो आइलैंड ऑफ द डेथ चली गई थी, क्योंकि सारे लोग जो थे उसके पूर्वज जो थे उसी आइलैंड पे मारे जा चुके थे दूसरे लोगों के द्वारा। और जाजील सबसे परेशान होकर सारे औरतों को लेके वहां चली गई क्योंकि उसने बदले में सोना दे दिया था दूसरी पार्टी को और सोना लेके सारे लोगों ने उसे छोड़ दिया। और इधर इन लोगों को पता चलता है कि हीरा कहां छुपाया गया है और फिर ये लोग निकल जाते हैं उस आइलैंड के लिए। अब आइनस जो थी ऑक्टावियो के पास आ जाती है। ऑक्टावियो अपनी बोट लेके निकलने के लिए तैयार हो जाता है और फिर सारे लोग बोट में चढ़ जाते हैं। अब बारी बारी से सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और फिर लूकस जाता है सितलाली के पास और उसे बताता है कि जब हमारी डेट फिक्स हुई थी तो मैं आया था
था वहां पे, लेकिन मैं तुम्हें देख के डर गया था क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था और फिर मैं वापस से अपने कदम पीछे ले लिए और वहां से भाग गया। अब यहाँ पे आइनस जो थी उसके पास मानो का मैसेज आता है। मानो कहता है अपनी लोकेशन भेज दो अगर तुम्हारा बच्चा जिंदा चाहिए तो। तब वो लोकेशन भेज देती है और उसके बाद ओक्टावियो वहां आ जाता है और कहता है कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाऊंगा क्योंकि मैंने ख्याल ही नहीं रखा तुम्हारे बेटे का और मैं अच्छा पति भी नहीं बन सकता हूँ। इधर आइनस जो थी वो बता देती है ओक्टावियो को कि वो लोग मेरे बेटे को ले गए हैं और ओक्टावियो भी बहुत परेशान हो जाता है। मानो जो था वो बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहा था आइनस के बेटे का और वो बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा रहा था। अब इधर मिगेल जो था वो सुबह होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि सुबह होते ही ये लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले थे और तभी यहाँ पे वो लोग खूब सारी बातें करने लग जाते हैं। लिली आती है और कहती है कि देखो तुम ज्यादा टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी मिगेल जो था वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि जब रेजिना ने उस म्यूजियम के बारे में वो डायरी दी थी तब उसने एक पेन ड्राइव भी दी थी मिगेल को। उस पेन ड्राइव में सारे कच्चा चिट्ठा था लिली का। लिली ने आज तक जो जो भी कारनामे किए हैं और जो जो भी चीजें की हैं, तब मिगेल उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम खून करके आई हो ना। और फिर यहाँ पे लिली चली जाती है, वो वहां पे बैठ के रो रही होती है और तभी लियो आके उसको सांत्वना देता है और कहता है तुम चिंता मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर मानो और रेजिना जो थे वो पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लियो और उसके साथियों को। जैसे ही सुबह होती है रेजिना जो थी उस बोट पे मिलती है और सबको हिरासत में ले लेती है और कहती है कि सिर्फ मेरे साथ लिली जाएगी और वो किताब भी हमारे साथ ही जाएगी। और फिर लिली जो थी वो चली जाती है रेजिना के साथ। अब मानो जो था उस बोट के एक कमरे में सबको बंद कर देता है और उसके ऊपर से एक बॉक्स रख देता है ताकि वो लोग कमरे को खोल ना पाए। और तभी जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो रेजिना जो थी उस बोट को बम से उड़वा देती है। और तभी मिगेल और उसके साथी बहुत ज्यादा सहम जाते हैं क्योंकि ओक्टावियो को पता चल गया था कि इस बोट पे बम का हमला हुआ है और वो पहले आर्मी में था इसलिए वो आसानी से पता कर सकता था। तभी उस बोट में पानी भरने लग जाता है और वो बोट डूबने लग जाती है। ये लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं उस बोट का दरवाजा खोलने के लिए पर वो दरवाजा जो था वो खुल नहीं रहा होता है, बोट डूबे जा रही होती है। और तभी यहाँ पे ओक्टावियो के पास एक बम रहता है और फिर वो लोग उस दरवाजे पे फिट कर देते हैं और इसके बाद वो लोग पानी में घुस जाते हैं अंदर क्योंकि बोट में तो पानी भर ही गया था। और फिर वो बम जो था वो फट जाता है और वो जो दरवाजा है वो खुल जाता है, लेकिन जो पूरी नाव थी घुस चुकी थी पानी में। और तभी ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है लिली से जो कि उन्हीं रानियों की कहानी सुना रही होती है और उन महिलाओं की लीडर जो थी वो उनको बचा चुकी थी सोना देके। और फिर वो डेथ ऑफ आइलैंड पे आ जाते हैं और लिली कहती है कि यहीं पे हमारा जो सोना है खजाना है वो मिलेगा। और फिर दिखाया जाता है ओक्टावियो मिगेल ये सब पानी में डूब रहे होते हैं और फिर ये लोग तैर के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद इनकी जो बोट थी वो पूरी डूब गई थी। ओक्टावियो ने एक छोटी सी बोट जो थी अपने बोट के पीछे बांध ली थी, वो बोट भी बड़ी बोट के डूबने के कारण पानी में चली गई थी। और फिर सितलाली कहती है कि ये मैं कर सकती हूँ और इसके बाद वो बोट ढूंढने चली जाती है। वो काफी देर तक पानी के अंदर रहती है और सबको टेंशन होने लग जाती है। लेकिन आप भूलिए मत सीजन 1 में सितलाली को इसलिए इस टीम में शामिल किया गया था क्योंकि वो एक स्कूबा डाइवर थी। और इसके बाद दिखाया जाता है रेजिना को जो उस आइलैंड पे चल रही होती है और लिली को कह रही होती है कि जल्दी से वो खजाना हमें ढूंढ के दो। मिगेल होता तो फटाफट से ये खजाना ढूंढ ही लेता। सितलाली को वो बोट लेके आ जाती है और सारे लोग जो थे उस बोट में चढ़ के किनारे पे आ जाते हैं। जब ये लोग किनारे पे आते हैं तो देखते हैं वहां पे एक इंसान मरा हुआ है और इस इंसान को मारा था रेजिना ने और उसकी कार छीन ली थी। और इन लोगों को पता चल जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। अब ये लोग रॉक ऑफ माउंटेन पे आ जाते हैं। रॉक ऑफ माउंटेन पे रेजिना लिली को कहती है कि जल्दी से वो हीरा ढूंढ के दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और यहाँ पे रेजिना जो है वो बैठ जाती है। लिली मिगेल को याद करने लग जाती है और कहती है कि मिगेल तुम यहाँ होते तो तुम क्या करते। और फिर उसे पता चलता है कि एक रॉक के पीछे जरूर सोना होगा। और तभी मिगेल और उसकी टीम वहां पे आ जाती है। मिगेल लिली की तारीफ करता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शातिर हो। और जब वहां पे लिली खजाना ढूंढने जाती है तो वहां एक ट्री होती है जो पूरी तरह जल चुकी होती है और उस ट्री के ब्रांचेस में एक डिब्बा होता है। और जब लिली उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें फिर से एक नक्शा होता है और यहां भी इनको खजाना नहीं मिलता है। और मिगेल और उसकी टीम जो थी वो वापस से मायूस हो जाती है और रेजिना बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है कि अभी भी हीरा नहीं मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, ये नक्शा मिल चुका है तो हमें हीरा जरूर मिल जाएगा। और इसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं जहां पे रेजिना जो थी वो लिली को कहती है कि मेरी बहन काफी दिनों बाद हम एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, तो बताओ तुम क्या खाना चाहोगी। और इसके बाद वेटर जो थी वो ऑर्डर लेके चली जाती है और तभी सितलाली जो थी वो वेटर को फंसा लेती है और वो वेटर की ड्रेस पहन के उनके पास जाने लग जाती है। ओक्टावियो और लियो को यह काम मिला था कि वो एक अच्छी सी गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे और वो गाड़ी चुरा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। मिगेल और लूकस जो थे वो एक वॉशरूम का दरवाजा खोलने लग जाते हैं और तभी दिखाया जाता है सितलाली को। सितलाली एक मैसेज लेके जाती है लिली के पास और उसे बताती है कि तुम्हें वॉशरूम में जाना है। और फिर लिली समझ जाती है और फिर वो कहती है
है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो वॉशरूम में जाती है और इधर वो ढूंढने लग जाती है कि कोई ना कोई सुराग मुझे मिले, बट उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। दरअसल मिगेल और लूकस को दरवाजा खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होता है। दरवाजे का स्क्रू जो था वो उनकी हाइट से अपर था और वो कैसे भी करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। मानो होता है वो गेट पे इंतजार कर रहा होता है कि पता नहीं लिली को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी इसी बात पर रेजिना को कुछ शक होता है और वो वापस से आ जाती है उस वॉशरूम का दरवाजा खोलने, और जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलती है लिली वहां से रफू चक्कर हो गई होती है। इधर मानो और रेजिना को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने जिस आदमी को मारा था वो आदमी एक पुलिस वाला था, और फिर पुलिस वाले जो थे गिरफ्तार करके ले जा रहे होते हैं। इधर दिखाया जाता है ये सारे लोग एक कार चुरा के भाग रहे होते हैं और ये कार जानवरों वाली कार होती है। फिर ये लोग लड़ने लग जाते हैं कि तुम्हें कोई अच्छी कार नहीं मिल सकती थी क्या? तब ऑक्टावियो कहता है कि हमसे यही कार खुली। अब यहाँ पे रेजिना और मानो जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और रेजिना की बहुत ऊपर तक पहुंच है तो वो उन पुलिस वाले को सस्पेंड करवा देती है ऊपर से पुल के, और वो पुलिस वाले माफी ही मांगते रह जाते हैं। इधर रेजिना जो थी वो निकल जाती है वापस से लिली को ढूंढने। लिली अब एक शॉप पे रुकती है क्योंकि उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। जब वो उस शॉप पे पेट्रोल मांगने जाते हैं तब वो लड़का जो है वो पुलिस वालों को फोन कर देता है क्योंकि इन लोगों की शक्ल जो थी वो वांटेड लिस्ट में आ गई थी और सारे पुलिस वाले जो थे इन्हीं को ढूंढ रहे थे। और फिर ये लोग फटाफट उस शॉप से भागते हैं और तभी रास्ते में इन्हें पुलिस की नाकाबंदी मिल जाती है और तब ये लोग रास्ता चेंज कर लेते हैं और ठान लेते हैं कि हम पैदल ही अपने होटल तक जाएंगे, और ये लोग पैदल चलने लग जाते हैं। इसके बाद लिली और मिगेल बात करने लग जाते हैं। लिली कहती है कि हमें हीरा वहां पे भी नहीं मिला है तो मिगेल अब क्या करना है? मिगेल कहता है कि पहले होटल चलते हैं और फिर सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। इधर मिगेल जो था वो काफी ज्यादा मायूस था क्योंकि लिली जो थी वो लियो के साथ थी और ऐसा मिगेल बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि मिगेल लिली से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इधर मानो को दिखाया जाता है जो आइनस के बेटे को ढूंढ रहा होता है, पर आइनस का बेटा जो था वो फरार हो गया होता है मानो के घर से, और तभी मानो जो था आइनस के बेटे को ढूंढ लेता है। उसे गुस्सा तो बहुत आता है पर वो उसको कुछ भी नहीं करता। इसके बाद दिखाया जाता है ऑक्टावियो को, वो जंगल में रुकने का प्लान बना रहे थे और फिर ऑक्टावियो खाने की सामग्री जुटाने लग जाता है। तभी रेजिना का फोन आता है मानो के पास और वो उसको कहती है कि तुम उस बच्चे को मार दो, पर मानो इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारा गुलाम नहीं हूं मैं और तुम जो भी बोलोगी वो नहीं कर दूंगा, मैं इस बच्चे को नहीं मारने वाला हूं। अब यहाँ पे ऑक्टावियो जो था खंडर में रुकने का प्लान बनाता है और सारे लोग उस खंडर में आराम करने लग जाते हैं। ऑक्टावियो को कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो वो जंगली मशरूम्स जो है वो उठा लाता है और फिर वो उसको बनाने लग जाता है। तभी सारे लोग जो थे वो नक्शा जो था उसका प्रिंट आउट बनाने लग जाते हैं क्योंकि लिली वो नक्शा वहीं भूल आई थी और फिर वो प्रिंट आउट बना देती है। लिली उन नक्शों के बारे में बताने लग जाती है और तभी इन लोगों को मशरूम पीना पड़ता है और मशरूम जब ये लोग पीते हैं तो ये लोग सब के सब नशे में हो जाते हैं। दरअसल वो जो मशरूम थी उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में नशीली पदार्थ थे जिस वजह से ये सारे लोग नशे में होके पार्टी करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं और इन लोगों को लगता है कि हम सचमुच पार्टी कर रहे हैं। और तभी ऑक्टावियो और आइनस नशे में ही बात कर रहे होते हैं कि हमें लगता है लिली जो है वो झूठ बोल रही है, वो जरूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। और फिर यहाँ पे मिगेल जब उठता है तो देखता है लियो और लिली जो है एक दूसरे के पास में सो रहे हैं और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो वहां से उठ के चला जाता है। जब वो वहां से उठ के जा रहा होता है तो देखता है कि इस खंडर के बगल में ही एक रोड है और एक लड़की भुट्टा बेचने आई है। वो उससे भुट्टा खरीद लेता है और वो अपने दोस्तों को उठा के कहता है कि ऑक्टावियो तूने तो पता नहीं रात में क्या ही पिला दिया था, लेकिन जो भी था बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ले ये भुट्टा खा। और फिर ये लोग सोचते हैं कि अब हम यहां से निकले कैसे क्योंकि पुलिस वालों का तो सख्त पहरा है। फिर वो उसी लड़की को कहता है और वो बग्गी में सारे लोगों को फरार करा लेता है और फिर ये लोग होटल आ जाते हैं। जब ये लोग होटल आते हैं तो होटल में सब कुछ बिखरा हुआ होता है और फिर दिखाया जाता है मिगेल के पापा को उन लोगों ने बांध दिया है जिन लोगों के साथ मिगेल का 36 का आंकड़ा था और फिर वो लोग वहां से भाग गए थे क्योंकि लिली ने उनको उस बंकर में बंद कर दिया था। और फिर आइनस के पास फोन आता है मानो का। मानो उसको धमकी दे रहा होता है कि क्या हुआ, अभी तक कुछ मिला नहीं क्या, जल्दी से ढूंढो वरना ये काम से गया। अब ऑक्टावियो जो था वो सोच रहा होता है कि हमने कल नशे में कुछ ना कुछ तो जरूर महसूस किया था और मेरे को पता है नशा कभी झूठ नहीं बोलता है, तो मुझे लगता है लिली और मिगेल जो है वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं, हमें उनसे पूछना चाहिए। अब दिखाया जाता है मिगेल के पापा को जिनको मिगेल नहला रहा होता है और फिर वो हीरे की बात कर रहा होता है और फिर उसके पापा बोल पड़ते हैं कि तुम्हें वो हीरा जरूर मिल जाएगा क्योंकि वो हीरा मुझे पता है कहाँ है। और फिर मिगेल जो है पूछने लग जाता है अपने पापा से कि जल्दी बताइए पापा कहाँ है वो हीरा। और तब उसके पापा कहते हैं तुम्हें एक प्रोफेसर से मिलना पड़ेगा, तुम जाके उस प्रोफेसर से मिलो और वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तभी मिगेल समझ जाता है कि मुझे उस प्रोफेसर से मिलना पड़ेगा और मिगेल उसका पता पूछने लग जाता है और तभी उसके पापा वापस से चुप हो जाते हैं क्योंकि मिगेल के पापा जो है उनको भूलने की
की बीमारी है और वो अभी बोलते भी नहीं है। और जब ये लोग नीचे आते हैं तब ऑक्टावियो और आइनस जो थे वो पूछने लग जाते हैं कि जल्दी बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो, क्योंकि ऑक्टावियो ने जरूर कुछ महसूस किया था। और यहाँ पे होता यह है इन लोगों की लड़ाई हो जाती है और इसके बाद ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है मिगेल, लिली और लूकस को। ये लोग तीनों ही इसलिए आए हैं क्योंकि जो बाकी की टीम है वो इनसे अलग हो चुकी है और फिर सबको पता चल गया था कि हमें सोना नहीं ढूंढना, हमें हीरा ढूंढना है जिसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। इसके बाद ये लोग आ जाता है उसी प्रोफेसर के पास। इस प्रोफेसर का नाम होता है रामीरेज। रामीरेज जो था वो एक सिटी में रहता था और तभी मिगेल के पास एक पोस्ट कार्ड होता है जो रामीरेज ने भेजा था और उसी एड्रेस के तौर पे ये लोग ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं एक शॉप में। अब वहां पे एक बूढ़ी महिला होती है। अब मिगेल उससे पूछता है कि प्रोफेसर रामीरेज से मिलना है, क्या वो यहीं रहते हैं? तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैं ही प्रोफेसर रामीरेज हूँ। और फिर मिगेल चौंक जाता है कि पापा ने तो एक आदमी बताया था। तभी वो बुढ़िया कहती है कि मेरे और तुम्हारे पापा का बहुत ही पुरानी दोस्ती है और वो नहीं चाहते थे कि मेरे बारे में किसी को पता चले। और हम दोनों चिवावा में मिले थे और हमें एक रारामोरी नाम की चर्च में 2 मूर्तियां मिली थी, आओ तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर वो लोग पूछने लग जाते हैं हीरे के बारे में और तभी वो बुढ़िया जो है वो मिगेल को ले जाती है एक तहखाने में जहां पे उसने बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं और वहां पे पेंटिंग्स पे कुछ कलाकृति है। और फिर वो कहती है ये मुझे रारामोरी चर्च में ही मिली थी और वो मैं उठा के ले आई थी, देखो ये कितनी सुंदर है। अब मिगेल उनकी तारीफ करने लग जाता है और फिर जो हीरा था वो रानी अपने साथ ही ले गई थी। उसने हीरा किसी को दिया ही नहीं था क्योंकि उसने तो सोना देके अपनी रानियों को छुड़ाया था। और फिर मिगेल समझ जाता है कि जो हीरा है वो वापस से वहीं पे दफन है जहां पे रानी मर गई थी। और फिर मिगेल समझ जाता है कि हमें क्या करना है। लेकिन अब ये जो बुढ़िया थी वो बताती है कि ये इतना आसान नहीं है, यहाँ पे 3 पड़ाव है जो पार करने पड़ेंगे और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो बुढ़िया बताने लग जाती है उन 3 रास्तों के बारे में। और फिर सबसे पहले वो बताती है कि अगर तुम्हें उस हीरे तक पहुंचना है तो तुम्हें पहाड़ों में भगवान की आवाज सुननी पड़ेगी जो रारामुरी के लोग सुनते थे और तुम्हें ये जरूर सुनना ही पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें रास्ता मिलेगा। और फिर मिगेल समझ जाता है। फिर दूसरे पड़ाव में ये रहता है कि 3 परछाइयों की दौड़ लगानी पड़ेगी और तुम्हें वो हीरा दौड़ के ही मिलेगा। रारामुरी जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे और उनमें बहुत ज्यादा स्टैमिना था, तो वो दौड़ के ही अपनी चीजें लाया करते थे और दौड़ के ही अपना सफर पूरा किया करते थे। जब तुम सुबह से शाम तक भागोगे तभी जाके वो हीरा जो है वो तुम्हें मिल पाएगा। इसे मैं 3 परछाइयों की दौड़ कहती हूं। और तीसरा पड़ाव ये था कि तुम्हें पानी के जरिए उन हीरो का पता चलेगा। और यहां मिगेल जो था वो समझ जाता है कि हमें क्या करना है। इधर दिखाया जाता है आइनस को। आइनस ने एक छोटा सा माइक लगा दिया था मिगेल के जैकेट पे जिससे वो सब कुछ सुन सके और वो भी सुन लेती है कि हमें कहां जाना है। और फिर इनकी मदद करता है एरियल। एरियल से ये लोग डील कर लेते हैं कि अगर हमें हीरा मिल गया उनसे पहले तो तुम हमें हमारा हिस्सा दोगे और फिर वो हीरा तुम अपने म्यूजियम में रख लो, हमें कोई मतलब नहीं है। एरियल जो था अपनी गाड़ी और कुछ कैश दे देता है इन लोगों को और कहता है कि जल्दी जाओ और उनसे पहले जाके वो हीरा लेके आओ। अब दिखाया जाता है मानो को जो आइनस के बेटे को लेके आता है। आइनस के बेटे से उसको लगाव हो गया था और तभी रजीना कहती है कि तुमने मेरे ऑर्डर्स फॉलो करना बंद कर दिए हैं, लगता है तुम्हें मौत के घाट उतरना पड़ेगा। फिर मानो कुछ भी नहीं बोलता है और फिर आइनस जो थी वो बता देती है मानो को क्योंकि उसे पता था कि अब कहां जाना है। और फिर मानो और रजीना जो थे वो निकल जाते हैं हीरे की तलाश में। इधर मिगेल और उसकी टीम भी निकल जाती है हीरे की तलाश में। और जब वो अपनी कार पे आते हैं तो देखते हैं ऑक्टावियो ने उनकी पूरी कार खराब कर दी है और ऑक्टावियो जो था वो बहुत ज्यादा चंट बन रहा था। और तभी एक फायर आता है और ऑक्टावियो की गाड़ी पंचर हो जाती है और ऑक्टावियो को लगता है कि ये काम मिगेल ने किया है, पर मिगेल ने ये काम नहीं किया था। और फिर दिखाया जाता है मिगेल और लूकस जो थे ये लोग साइकिल से अपना सफर तय करते हैं। इनकी जो कार पंचर की थी उन्हीं पेट्रोल चोरों ने की थी। अब ये लोग एक पहाड़ के रास्ते से ऊपर चढ़ रहे होते हैं और वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है मिगेल सबसे पहले पहुंच जाता है उन भगवानों की आवाज सुनने के लिए। और फिर मिगेल, लिली, लूकस इंतजार करने लग जाते हैं कि कब हमें भगवान की आवाज सुनाई देगी। और तभी पत्थरों से टकरा के कुछ आवाजें आ रही होती है और फिर इन्हें उन भगवान की आवाज सुनाई देती है और मिगेल समझ जाता है कि यही है गॉड ऑफ साउंड। और फिर इनको रास्ता मिल जाता है कि हमें कहां जाना है। अब ये लोग उसका मीनिंग निकालने लग जाते हैं और तभी लूकस जो था एक एआई की मदद से उस साउंड को सुन के उसका मीनिंग निकालता है और उन्हें नक्शा मिल जाता है। अब ये लोग सुबह होते ही वहां से निकल जाते हैं और तभी ऑक्टावियो, आइनस और सितलाली जो
थी वो आ जाते हैं उसी भगवान की आवाज सुनने के लिए, और ऑक्टावियो बड़े आराम से वो भगवान की आवाज सुन लेता है और फिर वो लोग नक्शा ढूंढने लग जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है सितलाली के लिए लूकस ने एक स्माइली छोड़ी थी जो सिग्नल था कि उन्हें कौन से रास्ते पे जाना है, और फिर वो लोग भी उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। अब मानो जो था वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था आइनस के बेटे को और उसके साथ खेलने लग जाता है, और तभी बीच में रेजिना आ जाती है और फिर से मानो जो था वो चुप हो जाता है। अब ये लोग चल रहे होते हैं और फिर इन्हें दिखाई देते हैं कुछ घोड़े, और फिर ये लोग भागने लग जाते हैं उन घोड़ों पे बैठ के। इधर मिगेल और उसकी टीम देखती है कि ये लोग हमसे आगे पहुंच गए हैं, और फिर दिखाया जाता है ये लोग दूसरे पड़ाव पे आ जाते हैं जहां पे इन्हें दौड़ना पड़ेगा। अब ऑक्टावियो, आइनस और सितलाली जो थी वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब हमें दौड़ना चाहिए, और फिर वो दौड़ लगाने लग जाते हैं। अब आते हैं लिली, मिगेल, लूकस और लियो पे। ये लोग उस रास्ते पे आते हैं जहां पे इन्हें दौड़ लगाना है, पर लिली जो थी अब पैदल नहीं चलने वाली थी, तो वहां पे ऑक्टावियो का घोड़ा था, वो उस पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम तीनों भागो, मैं नहीं भागने वाली हूं। और फिर ये तीनों भी भागने लग जाते हैं, और इसके बाद जब ये लोग भाग रहे होते हैं इनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, और इधर दिखाया जाता है लिली को। लिली जो है वो सितलाली के गर्दन में एक डॉट मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो ऑक्टावियो के भी गर्दन में एक डॉट मार देती है जिससे ऑक्टावियो भी बेहोश हो जाता है। और अब आइनस की बारी थी। आइनस पे जैसे ही वो डॉट मारने वाली होती है आइनस के पास एक बंदूक होती है और वो बोलती है कि बाहर आ जाओ वरना तुम्हारा भेजा ही उड़ा दूंगी। और इसके बाद दिखाया जाता है लिली और आइनस दोनों ही भागने लग जाती हैं, और ये दोनों भाग रही होती हैं हीरे की तलाश में और ढूंढ रही होती हैं क्योंकि इन्हें भागना ही होता है। और तभी लिली जो थी वो रेगिस्तान की गर्मी की वजह से इल्यूजनेट हो जाती है और उसे रानी दिखाई देने लग जाती है और उसे चक्कर आने लग जाते हैं। और फिर यहाँ पे आइनस जो थी वो आराम से इसी बात का फायदा उठा के वहां से भाग जाती है। अब ऑक्टावियो को होश आता है और वो भी सितलाली को उठाता है, और इधर मिगेल, लूकस भी लिली के पास आ जाते हैं। अब ये लोग आ जाते हैं आधे रास्ते पे। इन्होंने परछाई वाली दौड़ पार कर ली थी और अब बस एक ही पड़ाव रह गया था, वो भी पानी के रास्ते वाला। और तब यहाँ पे दिखाया जाता है सितलाली और लूकस को। सितलाली और लूकस जो थे ये दोनों मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम अलग अलग हो चुकी है, पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। और फिर सितलाली और लूकस जो है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं क्योंकि लूकस से सितलाली को प्यार हो जाता है। इधर ये लोग सोए रहते हैं और जिस जगह पे ये लोग सोए रहते हैं वहां पे एक नक्शा बना रहता है, और फिर जब वो लोग एक वाटर डालते हैं उस नक्शे पे तो उन्हें पता चलता है यहाँ पे ही हमें जाना है क्योंकि पानी उसी नक्शे को फॉलो कर रहा था। और फिर इन्हें पता चल जाता है कि हमें अपनी टीम को बताना चाहिए, और जब ये लोग अपनी टीम को बता रहे होते हैं ये चीज तो टीम जो है वो समझ जाती है। ऑक्टावियो और आइनस जो थे वो भाग जाते हैं और इधर लिली और मिगेल भी भागने लग जाता है। ये लोग कार लेके निकलते हैं वहां से फटाफट से, और फिर यहाँ पे रेस चालू हो जाती है। और जब ये रेस चालू हो रही होती है उसी बीच दिखाया जाता है मिगेल जिस औरत के साथ सोया था उसका पति भी उसके पीछे पड़ा है और वो पेट्रोल चोर भी। और फिर कैसे भी करके ये लोग उनसे निपटते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, और फिर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और तब यहाँ पे होता यह है मिगेल और लिली की कार जो थी वो पलट जाती है और फिर ऑक्टावियो उन्हें बचाने आ जाता है। और फिर डिसाइड होता है कि ठीक है हम लड़ेंगे नहीं, हम एक टीम मिलकर काम करेंगे और हीरा तो किसी को भी नहीं देंगे। और फिर ये लोग आ जाते हैं एक जगह पे जहां पे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, और मिगेल उन क्रिस्टल्स की तारीफ करने लग जाता है क्योंकि वो जो औरत रानी थी वो बहुत ज्यादा समझदार थी और उसने उन क्रिस्टल्स के बीच में ही वो हीरा इसलिए छुपाया था क्योंकि सारे क्रिस्टल्स चमकेंगे और हीरा जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। और फिर लास्ट में इन्हें हीरा मिल जाता है और उसी बीच एरियल वहां आ जाता है। एरियल जब वहां पे आता है तो दिखाया जाता है कि वो जो हीरा है एरियल के हाथ में है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी वहां रेजिना आ जाती है। रेजिना जो थी वो आती है और एरियल से वो हीरा ले लेती है, और एरियल ने रेजिना के साथ गद्दारी की थी। अब बारी थी आइनस के बेटे को छोड़ने की। रेजिना मानो से कहती है कि तुम उस बच्चे को मार दो, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मानो मार ही नहीं रहा होता है और रेजिना मानो को गोली मार देती है। इधर ऑक्टावियो जो था वो भागने लग जाता है उनके पीछे, और तभी ऑक्टावियो को भी गोली लग जाती है और ऑक्टावियो बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब ऑक्टावियो कहता है कि देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है और तुम लोग जाओ और हीरा ले लो, और तभी ऑक्टावियो जो था वो वही मर जाता है। जब मिगेल रेजिना का पीछा कर रहा होता है तो रेजिना हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़ जाती है, और अब दिखाया जाता है सारे लोग बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि ऑक्टावियो जो था वो मर गया था। यहाँ पे ऑक्टावियो की कहानी खत्म होती है और इसके बाद इसकी समाधि उसी जंगल में बना दी जाती है और उसके याद में ये लोग जाम पीते हैं, और फिर ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है।
बैंडिडोट्स एपिसोड 7 की शुरुआत होती है लिली से, जो कि एक घर के ऊपर चढ़ी हुई होती है और इसने ब्लैक ड्रेस पहना होता है, जिसका मतलब ये है कि ये चोरी करने जा रही होती है। और जब ये चोरी करने जा रही होती है तो इसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इसे हिरासत में ले लेते हैं। और वहां पता चलता है कि लिली का असली नाम कार्लोता है। और फिर वहां पे उससे पूछताछ होती है और फिर ये बताया जाता है कि इसके साथ जो एक गैंग था, यानी मिगेल और उसके साथी, उसमें से 3 लोग मारे जा चुके हैं और बाकी के 2 लोग जो थे अभी भी फरार है और लिली जो है वो हमारे हिरासत में है। और फिर पुलिस वाली उससे पूछती है कि बताओ शुरुआत से कि क्या हुआ था। और इधर लिली को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ मिलके एक प्लान बना रही होती है, क्योंकि अब वो जो हीरा था वो था रेजिना के पास। रेजिना ने वो हीरा कटवा के उसको सुंदर सा बना दिया है और उसको हीरे की शेप में लाके अपने म्यूजियम में रखवा दिया है। अब रेजिना उस हीरे की बोली लगवाने वाली थी, तो उसने म्यूजियम में एक एग्जीबिशन रखवाया था जिसमें सारे लोग आते और उस हीरे की बोली लगाते। और तभी लिली ये सारा प्लान बना रही होती है अपने साथियों के साथ मिलकर और उनसे कह रही होती है कि हमें वो हीरा जल्द से जल्द चाहिए और हम उस हीरे को लेके रहेंगे। और फिर वो कहती है कि वो हीरा एक केस में रखा होगा और उस केस को हमें ड्रिल से छेद करना पड़ेगा। अगर ऑक्टावियो होता तो ये काम बहुत अच्छी तरह हो जाता। फिर यहाँ आइनस कहती है कि ऑक्टावियो ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, तो तुम टेंशन मत लो, ड्रिल वाला काम मैं संभाल लूंगी। फिर लियो को काम मिलता है कि वो बाइक के पास रहेगा और लूकस को हैकिंग का काम मिलता है और सितलाली को मिलता है कि वो सारी चीजें देखभाल करेगी और कैमरा लगाएगी उस म्यूजियम में। इधर मिगेल जो था ऑक्टावियो के मरने के बाद पूरा शॉक्ड हो चुका था और वो जाना नहीं चाहता था उस चोरी में, तो मिगेल ने सबको मना कर दिया था कि वो नहीं आएगा अब और तुम लोग खुद ही ये चोरी संभाल लो। विल्सन को दिखाया जाता है जो उसके इमेजिनेशन में होता है और विल्सन कह रहा होता है कि तुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। क्या हो गया, वो इतने बुरे हैं तो? क्योंकि वो लिली की वजह से नहीं जा रहा था। मिगेल बोल रहा होता है कि लिली ने मुझे बार बार धोखा दिया है। तब विल्सन कहता है देख, तुझे ये बात हमेशा से पता थी, तो तू टेंशन मत ले और तूने फिर भी उसका साथ दिया है। तू मेरे बारे में इतना मत सोचा कर, क्योंकि मैं तेरी इमेजिनेशन में हूं। अगर तू मेरे बारे में इतना सोचेगा तो तेरा दिमाग नहीं चलेगा। लेकिन मिगेल कहता है कि मुझे तुम्हारी हरदम जरूरत है। और फिर वहां पे विल्सन गायब हो जाता है। अब यहाँ पे ये लोग मैप तैयार कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग चोरी करेंगे। और फिर दिखाया जाता है कि एग्जीबिशन डे हो जाता है और सारे लोग जो थे उस म्यूजियम में आने वाले थे। इधर लूकस और सितलाली भी गेस्ट बन के घुस जाते हैं उस म्यूजियम में। और फिर यहाँ पे रेजिना जो थी वो कैमरे से सब पे कड़ी नजर रख रही थी और इधर लिली सबसे पूछ रही थी कि तुम लोग अपने अपने पोजीशन पे पहुंच गए क्या। अब यहाँ पे लियो जो था उसके पास 2 काम था। आइनस का जो ड्रिल मशीन वाला बैग था वो बहुत ज्यादा भारी था, तो वो उसको ले जा रहा होता है और लियो को 2 काम मिले थे कि उसे ये ड्रिल मशीन वाला बैग रख के सेट करवा के फटाफट से एक लोकेशन पे पहुंचना है जो उसको लिली ने बताया था। पर लियो जो था वो बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा था क्योंकि उससे ये 2 काम नहीं होने वाले थे। तभी वहां पे मिगेल आ जाता है उनकी मदद करने और कहता है कि तुम जाओ, मैं ड्रिल मशीन वाला काम देख लूंगा। और फिर यहाँ पे लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे रेजिना जो थी वो सबको हीरा दिखा रही होती है और कह रही होती है कि आज की शाम इस हीरे के नाम आप लोग जाम पीजिए और गेम खेलिए। इस हीरे की खुशी में हमने गेम्स भी रखवाए हैं। और यहाँ लूकस और सितलाली जो थे गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। इधर रेजिना को थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है, तभी रेजिना जो थी वो सर्च पे निकलती है और इधर लूकस और सितलाली देख लेते हैं। तभी लूकस और सितलाली किस करने लग जाते हैं और रेजिना वहां से चुपचाप निकल जाती है। अब दिखाया जाता है आइनस को जो ड्रिल मशीन से छेद कर रही होती है उसी केज में। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है मिगेल की नौकरानी को जो अपनी सीढ़ियां चढ़ रही होती है और जब वो अपने हॉल में आती है तो देखती है मानो जो था घायल हालत में पड़ा हुआ है और वो उसकी नौकरानी को कह रहा होता है कि देखो, हमें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा और उनको मना करना पड़ेगा कि वो केज में ड्रिल ना करे। अगर वो केज में ड्रिल करते हैं तो उस केज में एक बॉम्ब फिट है, जैसे ही वो ड्रिल छुएगी उस बॉम्ब को, बॉम्ब फट जाएगा और ये सारे लोग मारे जाएंगे। और यहाँ पे वो नौकरानी जो थी वो बात सुन रही होती है। इधर ड्रिल किया जा रहा होता है और लूकस और सितलाली अपना काम कर रहे होते हैं। इसके बाद लूकस जो था वो आ जाता है मिगेल के पास अपना काम करके। और तभी यहाँ पे होता ही है, रेजिना को पता चल जाता है कि हमारा जो गेम है वो हैक हो चुका है। दरअसल उस गेम से पैसे ही पैसे बरसने लग गए थे। और फिर ये लोग ढूंढने लग जाते हैं लूकस और सितलाली को। लेकिन यहाँ पे अब लिली ने अपना काम चालू कर दिया था। लिली चुराने के लिए आने वाली थी और फिर लूकस उसको एक रूप से बांध के नीचे उतार रहा होता है और फिर लिली बड़े ही आराम से उस हीरे के केस को काटती है और वो हीरा उठा लेती है। तभी लिली जो थी उसको गुंडे घेर लेते हैं रेजिना के और रेजिना उसको पकड़ लेती है। रेजिना उसको बताती है कि मुझे पता था तुम जरूर यहाँ पे आओगी। जब मैं अपने म्यूजियम्स के गार्ड को समझा रही थी तो तुम भी वहां पे शामिल थे और ये तो बस एक चाल थी। फिर वो हीरा तोड़ देती है क्योंकि वो हीरा जो था वो कांच का होता है। और फिर उसी वक्त लियो जो था अपनी बाइक लेके आ जाता है और लिली को वहां से भगा ले जाता है। और फिर जब वो लोग नीचे उतर रहे होते हैं तो बाहर पुलिस आ जाती है और तभी आइनस जो ड्रिल मशीन से छेद कर रही थी वो बॉम्ब जो था वो फट जाता है और यहाँ पे सारे लोग मारे जाते हैं। लिली और लियो भागने की कोशिश करते हैं पर लिली जो थी वो पकड़ी गई थी। और फिर ये कहानी आ जाती है पुलिस स्टेशन में जहां पे लिली जो थी वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। और यहाँ पे मरने वालों में से 3 लोग थे, लूकस, आइनस और मिगेल। अब लिली को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा होता है कि उसने अपने 3 साथी खो दिए और तभी रेजिना ये सारी चीजें देख रही होती है। दरअसल रेजिना ने ही लिली को फंसवाया था। फिर रेजिना पुलिस वाले को बोलती है कि देखो, मुझे इससे
से मिलना है और मुझे कुछ बातें करनी है। और रेजिना जो है वो लिली को आके बहुत ज्यादा चिढ़ा रही होती है कि देख ले मेरे से पंगा लेने का क्या हासिल होता है और तू अब जेल में ही सड़ेगी और तुझ जैसी को तो यहीं रहना चाहिए, तूने मेरा बाप छीन लिया और मेरा घर भी। तब यहाँ पे लिली कहती है कि मैंने अपने पिताजी को नहीं मारा है, तुमने ही जलन के कारण उनको जहर वाली दवा दे दी थी जिस वजह से वो मर गए। और तभी रेजिना जो थी वो ये बात कबूल कर लेती है कि हाँ मैं नहीं मारा था, तू क्या कर लेगी, अब तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती मेरा। और फिर जब रेजिना वहां से उठ के जा रही होती है तो लिली ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली थी और उसी वक्त लिली जो थी वो बेकसूर साबित हो जाती है और रेजिना फंस जाती है। इस वजह से रेजिना को कातिल घोषित कर दिया जाता है और फिर उसको डाल दिया जाता है जेल में और लिली को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे होता यह है, लिली रेजिना से मिलने आती है और वो कहती है कि एक बात बताओ, वो जो 3 लोग मरे हैं वो अगर ना मरे हुए हो तो फिर रेजिना का दिमाग घूम जाता है और तभी दिखाया जाता है मानो को। मानो जो था उसने सब कुछ बता दिया था तो उसकी नौकरानी ने जाके सबको रोक दिया था कि ये ड्रिल मशीन से छेद मत करो। और तभी एरियल को दिखाया जाता है, एरियल पुलिस वालों को पटा लेता है कि ये काम करने हैं और लूकस ने जानबूझ के वो बॉम्ब फाड़ा था ताकि रेजिना को ये विश्वास हो जाए कि उसकी टीम जो है वो मर चुकी है। और इधर मिगेल, लूकस और आइनेस को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होते हैं डेड बॉडी के रूप में और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है ये लोग हीरा बेच देते हैं एरियल को और एरियल इन्हें बहुत सारे पैसे देता है, इतने सारे पैसे कि ये लोग जिंदगी भर भी खर्च ना कर पाए और फिर सब लोगों में पैसा बट जाता है। इधर लियो जो था वो बाय बोल देता है लिली को और वो वहां से चला जाता है और लूकस और सितलाली फिर से एक हो जाते हैं और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। इधर आइनस जो थी वो भी केस जीत जाती है और उसका बेटा जो था उसके साथ रहने लग जाता है। और फिर दिखाया जाता है मिगेल को। मिगेल अपने पिताजी को बोलता है कि चलिए पिताजी आपको इजिप्ट ले चलता हूँ। वो मिलता है लिली से और उसको कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि मिगेल ने ब्रेकअप कर लिया था लिली से। अब वो अपने पिताजी को कह रहा होता है कि इजिप्ट चले क्या, तब उसके पापा कहते हैं हाँ बिल्कुल चलो, क्योंकि वहां पे भी तो एक खजाना दबा हुआ है, इसका मतलब समझे इसका एक और सीजन आ सकता है और वहां पे भी ये लोग खजाना ढूंढने जाएंगे। अब लिली जो थी उसके पास से सारे लोग चले गए थे और लिली अकेली बच गई थी उस होटल में और ये होटल अब लिली का हो गया था। तभी लिली के पास एक ब्रॉच था, वो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती है तो उससे जरूर कुछ ना कुछ पता चलता है कि ये प्राचीन काल का है जो उसके पिताजी ने दिया था, अगर इसका पता चल गया तो उसे और पैसे मिलेंगे। और तभी वो तो हल्की सी स्माइल करती है और ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है और ये सीजन भी यहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ये सीजन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए। बैंडी डूड्स का फर्स्ट सीजन भी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसे भी जाके आप लोग वॉच कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।